बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ चावल की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की चावल की खीर की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की चावल की खीर की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चावल की खीर। चावल की खीर बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें हमने मिल्क लिया है 3 लीटर, फुल फैट वाला मिल्क हमने लिया है। साथ ही हमने चावल लिए हैं 1 प्याली, इसको हमने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। चीनी 1 प्याली, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। पिस्ता और बादाम हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, इनको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। सब्ज़ इलायची का पाउडर हमें चाहिए 1/4 टेबल स्पून, आप इसकी जगह पर सब्ज़ इलायची के दाने भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेप पर हमने 1 किलो दूध जग में निकाल लेना है ताकि हमारा दूध बॉयल होकर बाहर ना आए। मेरा बर्तन क्योंकि थोड़ा सा छोटा है, अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप एक ही बार में बर्तन में दूध ऐड करके खीर बना सकते हैं, इसलिए जग वाले दूध को हम खीर में बाद में ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने दूध को बॉयल करना है। जैसे ही हमारा दूध बॉयल हो हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। आप भी मेरी खीर की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी मेरी खीर की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और साथ ही हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हमने दूध में मिक्स कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम को हमने स्लो कर देना है और ढक्कन की मदद से खीर को हमने कवर करके रख देना है। और ढक्कन को थोड़ा सा हमने साइड पे करके रखना है ताकि खीर बॉयल होकर बाहर ना आए। 30 से 35 मिनट के लिए हमने खीर को स्लो फ्लेम पे पकाना है और दरमियान में हमने खीर को 1 या 2 बार ज़रूर चेक करना है। आधा घंटा गुजर चुका है और खीर हमारी कुछ इस शक्ल में रेडी हो चुकी है और दूध भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से हमने खीर को एक बार मिक्स करना है और फिर बाकी जग वाले दूध को हमने खीर में इस तरीके के साथ ऐड कर देना है और चम्मच की मदद से एक बार हमने खीर को मिक्स कर लेना है। और ढक्कन की मदद से खीर को कवर करके हमने 30 से 35 मिनट स्लो फ्लेम पे इसको मज़ीद पकाना है और सेंटर में हमने 2 से 3 बार इसको लाजमन चेक करना है। 30 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी खीर माशाल्लाह से बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है और चावल दूध में मिक्स हो चुके हैं। चम्मच की मदद से हमने खीर को एक बार मिक्स कर लेना है। फिर इसमें हमने चीनी ऐड करनी है, हाफ पिस्ता और बादाम ऐड करने हैं और हाफ हमने खीर की गार्निशिंग के लिए रख लेने हैं। चम्मच की मदद से इनको खीर में हमने मिक्स कर लेना है और 4 से 5 मिनट तक चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए हमने खीर को मज़ीद पकाना है। 5 मिनट के बाद चीनी खीर में मेल्ट हो चुकी है और हमारी खीर माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खीर को हमने एक बर्तन में निकाल लेना है और पिस्ता और बादाम के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी चावल की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको भी मेरी आज की चावल की खीर की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की चावल की खीर की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।